अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान शाह और आप लोग मुझे फ्यूचर प्लान्स पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। यकीनी तौर पे आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते होंगे, आपके बहुत सारे प्लान होंगे और आप मंथली बेसिस पे, सालाना बेसिस पे अपने आप को एक दफ़ा चेक ज़रूर करते होंगे कि यार मैंने इस साल में क्या क्या प्लान किया था, क्या क्या अचीव किया, क्या अचीव नहीं कर सका। और हर इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं इस फेज़ में ज़रूर लाता है कि वो चेक करे कि यार उसने क्या अचीव किया है। और फिर जब वो एक टोटल कैलकुलेशन करता है तो उसको पता चलता है कि यार मैंने प्लान बहुत सारा किया है, मैंने सोचा बहुत कुछ था, मैं अचीव बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जो अचीवमेंट मेरे पास आई वो बहुत थोड़ी है। तो आज आपको एक ऐसी टिप देने जा रहा हूँ, एक बहुत ही आसान और सिंपल टिप, जिससे आपके जो प्लान्स हैं वो सारी चीज़ें जो आप अचीव करना चाहते हैं, यकीन करें उसकी प्रोग्रेस में बहुत इजाफा हो जाएगा। जहां आप एक चीज़ हासिल करते हैं वहां हम 10 चीज़ें हासिल करेंगे, जहां आप सिर्फ प्लान करते हैं वहां प्रैक्टिकली वो चीज़ें कर लेंगे। बहुत आसान, बहुत सिंपल टिप आपको बता रहा हूँ। आप जब सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या वाकई ये टिप काम करेगी। तो मैं आपको 100%, 101% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये टिप ना सिर्फ काम करेगी, बल्कि आप देखिएगा इस टिप को इस्तेमाल करने से आपको नए आइडियाज़ आएंगे, आपको नई चीज़ें भी करनी आएगी, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम लोग चीज़ें क्यों नहीं कर सकते कि हम सोचते तो बहुत कुछ है। जिस तरह वो किसी शायर ने कहा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो हमारी ख्वाहिशें तो ऐसी होती हैं, लेकिन हमारे अपने ऊपर हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, जो हमारी सेल्फ इस्टीम होती है, वो इतनी हाई नहीं होती। तो आज मैं आपको टिप देने जा रहा हूँ जो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एक ही प्रॉब्लम है उसमें कि आपको रेगुलर बेसिस को उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप 3 हफ्ते यानी 21 दिन उसको इम्प्लीमेंट कर लें तो यकीन करें आप उसके रिजल्ट्स को देखना शुरू कर देंगे। जी हाँ, रिजल्ट्स को देखना शुरू कर देंगे। 21 दिन भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 दिन से आदत नहीं बनती, 2 दिन से आदत नहीं बनती, 3 दिन से आदत नहीं बनती। आदत को डेवलप करने के लिए आपको एक ख़ास टाइम पीरियड चाहिए। तो 21 दिन जो है उसका मिनिमम टाइम पीरियड है। अगर इस टाइम पीरियड में आपने उसको अच्छे से परफॉर्म किया तो यकीन करें आपकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार होने जा रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल फ्यूचर प्लान्स को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी लाई जाए, कैसे हम अपने आप को मैक्सिमम यूटिलाइज करके एक बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं अपनी पेरेंटिंग के अंदर, अपने बच्चों की परवरिश के अंदर, एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के तौर पे, एक प्रोफेशनल के तौर पे, और इस एनवायरनमेंट में, इस पाकिस्तान को कैसे हम आगे ग्रो करवा सकते हैं। तो आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो बाकी साथियों के लिए ज़बरदस्त है तो उसका लिंक उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब इस वीडियो की जानिब। जी दोस्तों, तो मैं आपको बहुत आसान, बहुत सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक टिप देने जा रहा हूं, जिसकी मदद से आप जो चीज़ें प्लान करते हैं, जो चीज़ें सोचते हैं, उनको हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। और इस बात की गारंटी होगी कि आप वो चीज़ें हासिल कर लेंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हासिल करेंगे। टिप वेरी सिंपल। देखिए, आप जब कोई चीज़ सोचते हैं तो आप अपने दिमाग में सोचते हैं और आप अपने दिमाग से अपने आप को बार बार याद करवाते हैं कि यार मैंने ये सोचा हुआ, मुझे ये करना है। लेकिन दिमाग के अंदर 101 चीज़ें होती हैं। आपका दिमाग इतनी ज़्यादा वुसअत रखता है कि जब आप इसके अंदर घुसते हैं तो आपको पता चलता है ये आपको इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा, और बाज़ वक़्त आपको याद ही नहीं रहता कि आपने किस मौके के ऊपर इसके अंदर क्या चीज़ फिट की थी। तो आप अपने दिमाग को काबू करने के लिए एक ऐसी टिप आपको बता रहा हूँ कि आपके दिमाग को ये टिप काबू कर लेगी और आपको बार बार याद कराएगी भाई ये करना है, ये ज़रूर करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक डायरी ख़रीद लीजिए। जी हाँ, एक डायरी ख़रीद लीजिए। लेकिन अगर आपके पास डायरी नहीं है, आप पहली दफ़ा ये काम करने लगे हैं, तो अभी आपके पास कोई भी नोटबुक होगी, कोई भी ऐसे पेपर्स होंगे जो आपके पास रहते हैं हर वक्त, उन पेपर्स को अपने पास रख लें। मोबाइल नहीं, पेपर्स के ऊपर, क्योंकि आपने लिख के करना है। मोबाइल में आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए जब आप मोबाइल के ऊपर कुछ काम अपने आप को फिट करते हैं तो बाज़ वक़्त आप उसमें भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक डायरी होगी, अपनी एक नोटबुक होगी, उसके ऊपर आपने वो सारी अहम चीज़ें जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में टॉप प्रायोरिटी पे हैं, आप उन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट में फिर आप उनको डिवाइड करें कि भाई इस वीक के अंदर मेरे टॉप प्रायोरिटी के 5 टास्क कौन से हैं जो सबसे ज़रूरी है, ये काम मैंने लाजमी करने, उनकी भी एक लिस्ट बना लें। और अगर आप डेली बेसिस पे करना चाहते हैं फिर तो बहुत ही शानदार है, लेकिन शुरू में आप वीकली बेसिस पे करें कि आप अपने वीक का एक टारगेट बना लें कि इस वीक में ये मेन टारगेट तो मैंने ज़रूर अचीव करने हैं। और उसके लिए आपको थोड़ा सा साइड पे बैठ के सोचना पड़ेगा
क्योंकि टारगेट अगर आप कुछ ऐसे रख लें जो बिल्कुल अचीवेबल ही ना हो तो फिर हफ्ते के बाद आप क्या करेंगे, आप अपने आप से कहेंगे यार ये तो नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। शुरू में आपने अपने आप को वो टारगेट दे दें जो बहुत आसानी से अचीव हो सके। जैसे जैसे आप देखेंगे कि जो आपने लिखा है, एक दिन पहले, एक हफ्ता पहले आपने लिखना है, जो आपने लिखा है आपने वो टारगेट अचीव किया है। यकीन करें आप 3 हफ्ते ये प्रैक्टिस करेंगे। डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं कि कल मैंने क्या करना है, वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं कि अगले वीक मैंने क्या करना है। 3 हफ्ते आपने ये प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को साथ साथ डेली बेसिस पे एनालिसिस करना है कि क्या मैं अपने टारगेट की तरफ जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। आपने वो डायरी, अपनी नोटबुक खोल के देखनी है कि ये मेरे ज़िम्मे काम है, क्या मैं ये कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। आप कहेंगे इससे क्या होगा, यकीन करें ये आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा यार इससे दुनिया ही बदल जाएगी। आप वो चीज़ें अचीव करना शुरू कर देंगे जो आपने लिखी होंगी और आप इस बात पे बिलीव करेंगे कि जो मैं सोचता हूँ वैसे होता है। नॉर्मली जो हम सोचते हैं वैसे नहीं होता, क्योंकि हम बहुत कुछ सोचते हैं। जब आप इतना ज़्यादा सोचेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने आप को कुछ प्रायोरिटीज़ के अंदर, कुछ टारगेट्स के अंदर फिट कर लेते हैं और अपनी डायरी पे, अपनी नोटबुक पे वो लिख लेते हैं और आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं ये लाजमी करने, ये लाजमी करने, तो यकीन करें आपका दिमाग आपको बाउंड कर देता है, वो आपकी बॉडी को अलाइन कर देता है और फिर आपका दिमाग उसी तरह की बातें करता है। जैसे आप अगर ड्रामे देखें तो आप अक्सर सोचते होंगे यार मैं जब नॉर्मल रूटीन में बात करता हूँ तो मैं रेफरेंस भी ड्रामों को देता हूँ। आप अगर पॉलिटिक्स पे बात करते हैं तो जब आप नॉर्मल रूटीन में बात करते होंगे आप रेफरेंस ही पॉलिटिक्स के देते हैं। लेकिन जब आपने अपने टारगेट्स को अपनी डायरी के ऊपर लिख के उनको डेली बेसिस पे उनको चेक करते हैं तो यकीन करें आपके रेफरेंस में भी आपके टारगेट्स होंगे, आपकी गोल्स होंगी। और न सिर्फ गोल्स होंगी बल्कि आपका दिमाग फिर बार बार आपको नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ लेके जाएगा कि इनके सोल्यूशन की तरफ जाओ। और फिर शुरू में न सिर्फ आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे बल्कि आने वाले दिनों में आप स्मार्ट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे और फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा यार ये होता है, ये काम करता है। आप ट्राई करो, आप ये ट्राई करो, फिर आप मुझे दुआ भी दोगे और आप ये आदत कभी नहीं छोड़ोगे। और आखिर में एक और टिप साथ ऐड कर देता हूँ कि अपने बच्चों को इस बात की ज़रूर आदत डालें कि वो अपनी डायरी लिखा करें, अपने बारे में लिखा करें। शुरू में ये ज़रूरी नहीं होता कि वो क्या लिखते हैं, उनको बाउंड ना करें, उनको कहो लिखो यार कुछ भी लिखो, लेकिन उनकी ये आदत होनी चाहिए। अगर उनकी ये आदत होगी तो जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनके लिए बड़ा आसान होगा अपने आप को बाउंड करना, अपने आप से वो काम करवाना जो बहुत ज़रूरी होते हैं। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ जल्द आपके पास आएंगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।